दोस्तों, अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं या जिन लोगों ने हाल ही में सोने में महंगाई बढ़ने से पहले कुछ दिनों पहले सोना खरीदा था, तो उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोने की कीमतें 27,000 रुपए तक गिर जाएगी। और ये मैं कोई यूं टोरे नहीं लगा रहा हूं, बल्कि दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी की तरफ से यह दावा किया गया। आखिर क्या कारण बताया जा रहा कि सोना इतना टूट सकता है और अभी मौजूदा समय में सोने के रेट क्या चल रहे हैं, चलिए आज गोल्ड प्राइस को लेकर पूरी बड़ी खबर विस्तार से देखते हैं। अभी के लेटेस्ट रेट की अगर बात करूं दोस्तों, तो आज भी सोना लगभग 550 रुपए कम होकर अभी 95,108 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। ये 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड का रेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि चांदी भी 1250 रुपए तक टूटी और अभी चांदी का भाव 96,426 रुपए प्रति किलो चल रहा है। अगर हम अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड के रेट की बात करें, तो जो ज्वेलरी वाला सोना 22 कैरेट 23 कैरेट की जो ज्वेलरी आती है वो चल रहा है 87,000 90,000 के लगभग, ठीक है। और जो 18 कैरेट ज्वेलरी का सोना होता है वो चल रहा है अभी 71,331 रुपए प्रति 10 ग्राम, ठीक है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले तो आपको पता होगा कि सोने ने 1 लाख रुपए का भाव टच किया था, राइट। जैसे ही सोने का प्राइस एक बार 1 लाख रुपए के पार गया, उसके बाद से हमें लगातार सोने के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है और टूटता टूटता अभी सोना 95,000 रुपए तक आ गया। ऐसे में कई लोगों के मन में अभी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या अब यहाँ पर हमें सोना खरीद लेना चाहिए, क्या सोना और भी ऊपर जाएगा तो कब तक कितना हो सकता है। तो हाल ही में आपको पता होगा, इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि इसी साल दिसंबर के अंत तक सोना 1,10,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी आप थोड़ा बहुत सोने में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सही प्राइस पर मिल जाता है, राइट। लेकिन इन सब मार्केट एक्सपर्ट के एनालिसिस के विपरीत आपको एक और बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और वो बात ये बड़ी खबर पर। जी हाँ, सोने के खनन कार्यों में लगी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सॉलिड कोर रिसोर्सेज पीएलसी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी इस कंपनी के सीईओ विटाली नेसिस की तरफ से यह दावा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में सोने की कीमतों में बड़ी भारी गिरावट आने की उम्मीद है। और गिरावट क्यों आ सकती है, इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया, क्या कारण बताया, वो भी देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए जरा कि हाल ही में कुछ महीनों में सोने की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी है, राइट। तो इतना सोना जो बढ़ा वो क्यों बढ़ा है, इसके पीछे कुछ वजह है। एक तो अमेरिका चाइना के बीच ट्रेड वॉर में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अभी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ वगैरह भी बढ़ा दिए। तो मंदी की आशंकाओं के चलते भी सोने के दाम में इस साल के अंत तक भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और अभी भी सोना महंगा होता जा रहा है। इसके अलावा दुनिया में कुछ बड़े युद्ध तो चल ही रहे हैं, जैसे इजराइल ईरान का जंग, रूस यूक्रेन की जंग वगैरह वगैरह। तो ये कुछ वजह रही कि बीते कुछ महीनों में या यूं कहे तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ये भारत में सोने के दाम का वीकली चार्ट आप देख सकते हैं। जुलाई 2023 में सोना था लगभग 68 के समथिंग, यानी 68-70 हजार रुपए के लगभग। उसके बाद डायरेक्टली एक पूरी अप रैली देखने को मिली हमें गोल्ड की प्राइस में। तो दुनिया में अनिश्चितताओं की वजह से ये सोने की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। ये बात तो आपको पता चल गई होगी और हम सभी समझ भी गए हैं। जब भी दोस्तों दुनिया में किसी तरह का कोई टेंशन आता, तनाव आता, जैसे अभी हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर पहलगाम का मसला चल रहा, भारत पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हुए हैं। अभी वीजा रद्द कर दिए, दोनों देश अपने अपने नागरिकों को अपने अपने मुल्क भेज रहे हैं। तो इस तरह से दुनिया में जब बड़े देशों के बीच टेंशन तनाव पैदा होता है ना, तो सोने की कीमतें बढ़ती हैं, समझ रहे हो। तो अब ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आ रही कि 27,000 रुपए तक सोने की कीमतें गिर सकती हैं, इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया। जो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खनन कंपनी सॉलिड कोर के सीईओ है, उनका ये कहना कि मुझे ये उम्मीद है कि अगले 12 महीनों के अंदर अंदर सोने की कीमतें गिरकर $2,500 प्रति औंस तक पहुंच जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल का सोने का दाम होता है, जो कि अभी $3,319 प्रति औंस तक चल रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर इतनी गिरेगी 2,500 से 3,300, तो जाहिर सी बात है हमारे देश में भी सोना लगभग 25-30 हजार रुपए तक टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि 25% तक सोने के दाम में गिरावट आने की आशंका है। और इस रिपोर्ट के बाद हमारे देश की महिलाओं की चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि हाल ही में महंगे दाम पर कई लोगों ने सोना खरीदा। कई लोगों के जो घर में ब्याह शादी वगैरह के फंक्शन होते हैं, तो पति पत्नी के लिए, बहुओं के लिए ज्वेलरी वगैरह खरीदी है महंगे दाम में। और उसके बाद अगर सोना टूट जाता है तो मतलब लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, राइट। तो ऐसे में इस कंपनी के जो कार्यकारी अधिकारी हैं विटाली नेसिस, उनका ये मानना है कि सोने की कीमतों में जो अभी रिकॉर्ड तेजी आई हुई है, ये ओवर रिएक्शन के कारण है। मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड ओवर वैल्यू पहुंच चुका है। वक्त से पहले ही सोने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ऐसा। बाकी साल दर साल तो महंगाई के अकॉर्डिंग, दुनिया में इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग रेटें बढ़ती ही हैं, लेकिन अभी सोना ऑलरेडी ओवर वैल्यूड में चल रहा है। जितना दुनिया में हंगामा हुआ नहीं है, उतना ओवर रिएक्शन बढ़ा और इस वजह से गोल्ड की प्राइस काफी तेजी से बढ़ी है। तो अब उनका ये कहना है कि दुनिया के हालात ठीक होते ही
सोने में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बड़ा करेक्शन आ सकता है। हालांकि फिर भी टेंशन ना ले, सोना पहले के स्तर तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन 25% तक सोने के दाम करेक्ट हो सकते हैं, गिरावट आ सकती है ऐसा। ठीक है, ये तो सोने के दामों को लेकर लॉन्ग टर्म का विजन प्लान है। अभी मौजूदा समय में शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो अक्षय तृतीया वगैरह के त्योहार आने वाले हैं, तो इस वजह से अभी थोड़ी मांग बढ़ेगी। आपको पता होगा डिमांड सप्लाई का खेल चलता है किसी भी चीज की प्राइस के लिए। मार्केट में अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए अक्षय तृतीया के त्योहार के मौके पर सोने के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि शादी ब्याह के सीजन में सोने की मांग फिर से बढ़ेगी, समझ रहे हो। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट निवेश करने का प्लान कर रहे हो तो अभी आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक बार मार्केट को थोड़ा अच्छे से पॉज लेने दो। दुनिया में हालात भी तब तक थोड़े ठीक हो जाएंगे, कुछ महीने और इंतजार करो, क्योंकि अभी बहुत टॉप हाई पर चल रहा है सोने का प्राइस, गोल्ड का प्राइस। ठीक है, तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के, उनको ये प्लान अभी करना चाहिए, या आप थोड़ा थोड़ा SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक मोस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट अभी एक साथ ना डालें। और बाकी जो ज्वेलरी वगैरह के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो वो तो लोग खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा समझो कि मान लो मार्केट में प्राइस रेट थोड़ी गिर भी गए तो आप तो ज्वेलरी को अभी तो बेच रहे नहीं हो। ज्वेलरी भी एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइफ में फ्यूचर में आगे जाकर 10 साल 15 साल बाद काम में आने वाली है। अगर आपको बेचने की भी जरूरत पड़ी तो इतने लॉन्ग टर्म में तो सोना वापस अच्छी तेजी दिखाएगा, लेकिन एक बार ये जो ओवर वैल्यूड ओवर प्राइस चल रहे हैं ये थोड़ा करेक्ट हो सकते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खनन कंपनी के CEO का कहना है। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको बता दी। अब मैं आपकी ओपिनियन, आपकी राय भी जानना चाहता हूं दोस्तों, कि आपको क्या लगता है कि क्या सोना वाकई में इतना करेक्ट हो सकता है, 25% तक गिर सकता है वापस या नहीं? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।